हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। माय नेम इज अंकुश कुमार एंड योर ब्यूटीफुल चैनल बीटेक पॉली बाय एके। तो आज के जो लेक्चर में हम जो स्टूडेंट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ हम पढ़ेंगे और किसके लिए पढ़ेंगे स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन के लिए। क्या उसका फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। एक न्यूमेरिकल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यदि आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। उस टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सभी लेक्चर चाहिए तो उसकी अलग एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इंजीनियरिंग फिजिक्स के नाम से, वहां से आप सभी लेक्चर हमारे देख सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलेटेड, आपके पास क्या है, कोई एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर रहा है? एक्सीलेटेड कर रहा है। वो क्या मूव कर रहा है, एक्सीलरेशन कर रहा है थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस। किसके थ्रू? पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू ऑफ वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट आप जानते ही हैं क्या होती है? वोल्ट। वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन, जैसे ही वो क्या कर रहा है? एक्सीलेटेड कर रहा है। कभी यहां पे जा रहा है, यहां पे जा रहा है, ये एक्सीलेटेड कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, उसका जो वर्क डन जो रहेगा वो किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रॉन। तो उसके चारों तरफ क्या बनेगा? जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ क्या बनेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक फील्ड। वो किसके इक्वल रहेगा? इज इक्वल टू द गेन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। वो किसके इक्वल रहेगा? काइनेटिक एनर्जी के। आप जानते हैं कोई पार्टिकल है, पार्टिकल मूव करेगा तो वो कौन सी एनर्जी होती है जब पार्टिकल मूव करता है? एक्सीलरेशन करता है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी वो किसके इक्वल हो जाएगी? वर्क डन के इक्वल हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब वर्क डन बराबर रहेगा ईवी। ईवी मतलब क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल डिफरेंस है स्टूडेंट। किसके इक्वल? हाफ एम बी स्क्वायर। ई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए हमने ई जो इसके साइड में लिखा है एम के, एम यहाँ पर मास ऑफ द प्रोटॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वी यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। इज दैट क्लियर? तो यहां से जैसे आप करेंगे तो ये ईवी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 2EV इज इक्वल टू MEV स्क्वायर। MEV स्क्वायर, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई जैसे ही आप करेंगे तो 2MEV इज इक्वल टू m स्क्वायर EV स्क्वायर। इज दैट क्लियर? आप जानते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला P इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? mv। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो P स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर और v स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 2MEV इज इक्वल टू P स्क्वायर। जब स्क्वायर इधर आएगा तो ये किस में आएगा? रूट में आएगा। तो 2MEV इज इक्वल टू P। तो P मोमेंटम आ गया। ये आपके पास क्या आया स्टूडेंट? मोमेंटम। अब वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। हमने फॉर्मूला पढ़ाया था जब मैटर वेव डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ाई थी तब। हाँ जी सर, पढ़ाया था। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी की जगह हम क्या रखते हैं स्टूडेंट? पी इज इक्वल टू 2ME इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट में 2ME, यहां पर इलेक्ट्रॉन, E इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऑफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और V यहां पर क्या है? पोटेंशियल, और V यहां पर क्या है? वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आएगा। एक और फॉर्मूला होता है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है। एक फॉर्मूला और होता है, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट वी। देखिए V यहां पर ये पोटेंशियल डिफरेंस, V यहां पर क्या है स्टूडेंट? पोटेंशियल डिफरेंस, और एंगस्ट्रॉन बोलते हैं इसको। यदि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा हो तब आप लैम्डा निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? यदि मुझे प्रोटॉन के लिए निकालना हो तो प्रोटॉन के लिए लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन, जहां पर E है वहां पर P लगा देंगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू रूट में 2MPeV। इज दैट क्लियर? तो ये आपके पास किसके लिए फॉर्मूला आ जाता है? प्रोटॉन के लिए फॉर्मूला आ जाता है। इज दैट क्लियर? आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा।
ओके, तो एक न्यूमेरिकल लिखने जा रहा हूं। वो न्यूमेरिकल क्या है आपके पास, इसको रफ कर रहा हूं मैं। न्यूमेरिकल रीड करेंगे, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट लिख लीजिए आप, मैं बोल रहा हूं कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो लैम्डा पूछा है हमें कि कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ। वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ मतलब लैम्डा की वैल्यू बताइए, लैम्डा की क्या वैल्यू है, कब वैल्यू एक्सीलेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 400 वोल्ट। और जो एक्सीलेट कर रहा है वो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है वो स्टूडेंट कितना दे रखा है, 400 वोल्ट दे रखा है। तब आपको लैम्डा की वैल्यू बतानी है। तो आपके पास ये तीन फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तीनों फॉर्मूले में से देखिए इसमें इस न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखिए लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी मोमेंटम, ना तो हमें मास पता है ना इलेक्ट्रॉन ऑफ द चार्ज हमें पता है, चलो वेलोसिटी पता है नहीं है, उसमें वो दे रखा पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। अब देखिए यहां पर सीधे जैसे आप फॉर्मूला नंबर 2 पर आएंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट में वी आ रहा है या नहीं, और वी यहां पर क्या होता है अभी हमने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस। एंगस्ट्रॉन की वैल्यू एंगस्ट्रॉन ही रहने देंगे, तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ आ जाएगी। तो सॉल्यूशन जैसे आप करेंगे, वी नो दैट हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं स्टूडेंट लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉन। ये हमारे पास एक फॉर्मूला पढ़ाया है अभी हमने, आज ही सर पढ़ाया तो है, अभी पढ़ाया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट में क्या होता है 400 एंगस्ट्रॉन का एंगस्ट्रॉन। तो लैम्डा इज इक्वल टू 12.27, 400 का स्क्वायर रूट के 400 किसका स्क्वायर रूट होता है 20 का एंगस्ट्रॉन। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 0.6136 एंगस्ट्रॉन वैल्यू आएगी। तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ गई है। लैम्डा यहां पर क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। जैसे आप 20 से इसको डिवाइड करेंगे 12.27 को, तो ये हमारे पास आएगा 0.6136 एंगस्ट्रॉन। इज दैट क्लियर, लैम्डा ये वैल्यू आ जाती है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यदि नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।